आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सचिव महोदय, विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं भैया बहनों तथा आए हुए अभिभावकगण, आज का जो कार्यक्रम है पूर्ण रूप से बच्चों के मनोदशा को विकसित करने की दिशा में यह कार्यक्रम आज का रखा गया है। बच्चे जो है मानसिक रूप से कैसे सबल हो सके उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई है। आज समाज में, जैसा कि मैडम ने भी बताया था कि हमारे समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। समाज में अच्छे लोगों को के साथ हमें रहना है और बुरे लोगों का से अपने आप को बचा के रखना है। और अच्छे बुरे की पहचान कैसे होगी, इसको बच्चों में ज्ञान देने की आवश्यकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो बच्चों ने कुछ नाट्य प्रस्तुत किया, कुछ कविताएं प्रस्तुत की, क्योंकि आज समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें देखने में तो अच्छे लोग लगते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चल पाता कि उनका व्यवहार सही है या गलत है। और इसी उनके इस व्यवहार को समझाने के लिए अब बच्चों को शिक्षा के माध्यम से गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है। और हमारे छोटे छोटे भैया बहनों ने जो गुड टच और बैड टच के बारे में नाट्य के माध्यम से अन्य बच्चों को भी समझाने का प्रयास किया। और हम लोगों का भी, अभिभावकों का भी काफी महत्वपूर्ण रोल है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में नियमित रूप से समझाने का प्रयास करें। और आज के दौर में जो सबसे बड़ी समाज की कुरीतियां हैं वो है बाल विवाह, बाल शोषण, बाल मजदूरी। इन सबों के बारे में भी बच्चों ने अपने कविता के माध्यम से हम सबों के बीच में रखने का प्रयास किया। तो समाज के एक सजग प्रहरी के रूप में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम बाल विवाह, बाल शोषण और बाल मजदूरी का विरोध करें और अपने आसपास इन सभी कुरीतियों को पनपने से रोकें। तभी हमारा समाज, हमारा आगे का जो जनरेशन है वो आगे काफी विकसित होगा। तो ऐसे समय में धरती और प्रकृति दोनों मिलकर ऐसे लाल को जन्म देते हैं और वही लाल धरती के उसके दुख से निजात दिलाते हैं। और यह विद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वो लाल हम सबके बीच उपस्थित हैं। और एक नहीं दो हैं, श्रीमान रवि जी एसोसिएट डायरेक्टर बंगलोर, और दूसरा हैं श्रीमान अजय सिन्हा जी, प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त अक्षुराम मध्य विद्यालय जमालपुर। आप लोग कितना तप किए हैं अपने जीवन में, और यह सौभाग्य है मेरे लिए कि उपस्थित हैं। मैं श्रीमान रवि जी से अनुरोध करता हूं कि आए और हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे भैया बहन का मार्गदर्शन करने की कृपा। बहुत अच्छा लग रहा है छोटे छोटे बच्चे और नन्हे मुन्ने इन फूलों को देखकर, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। और यहाँ का कार्यक्रम मैंने देखा जो कि बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से स्कूल में ही वो चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो हमको आजकल टीवी या फिर समाचार में बताते हैं, लेकिन बच्चों को मोबाइल और सारी समाचार की पहुँच नहीं है। तो स्कूल में ही सारी जानकारियाँ मिल रही हैं और ये आगे के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। और सभी बच्चों से यही उम्मीद है कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और जो भी मेहनत करना है कीजिए। और स्पेशली जितनी भी गर्ल्स हैं, सारी लड़कियां हैं, आप लोग पढ़िए, क्योंकि देश का भविष्य आप ही से है।
और किसी से डरिए नहीं, और जब शिक्षा की बात आती है तो आगे बढ़ते रहिए और बहुत अच्छा जीवन में करिए। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज अचानक यहाँ आने का मौका मिला। हमारे पवन जी के द्वारा ये सूचना मिली कि कुछ कार्यक्रम हो रहा है विद्यालय में, आप चले आइए। इस विद्यालय को हम बहुत करीब से देखे हैं और सही माने में अगर विद्यालय अगर जमालपुर या कहीं भी, जमालपुर से बाहर हो या कहीं भी हो, अगर सही संस्कार सिखाता है तो वो है सरस्वती शिशु मंदिर। सिर्फ यही नहीं, हमारे घर के बच्चे भी सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ते पढ़ते विद्या मंदिर से पास करके निकले हैं। हमारी भगनी है जिसको हम खुद पढ़ाते हैं और यहाँ रह के पढ़ाते हैं, उसका घर भागलपुर है। हमको इतना अच्छा लगा कि नहीं, विद्यालय में अगर संस्कार को सिखाना है तो शिशु मंदिर में जाकर एडमिशन करवाना होगा। और रही बात बच्चे को, तो आज 2-3-4 नाटक देखे, काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी नाटक का एक कलाकार हूँ। हम भी आज से नहीं, 20-25 साल 30 साल से नाटक करते आ रहे हैं और नाटक के प्रति इतनी रुझान हमें है कि जहाँ भी सुनते हैं वहाँ देखने के लिए पहुँच जाते हैं। बच्चे, तुम लोग मन लगा के पढ़ो, शिक्षक के गुण को पहचानो, उनके शिक्षा को ग्रहण करो। शिक्षक स्कूल विद्यालय इसीलिए आते हैं कि कुछ सिखाएं और तुम लोगों को सीखना है। हम लोग विद्यालय क्यों जाते हैं? पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए। शिक्षक आते हैं पढ़ाने के लिए और बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। इसीलिए गार्जियन का वह जो रहता है उद्देश्य कि मेरे बच्चे जाएं और सीखें, तो वो जरूर तुम लोग इस विद्यालय के माध्यम से जरूर सीखो। नाटक के क्षेत्र से ये दिखाया गया है कि बच्चे को लोभ कहां से कहां तक पहुंचा देता है। एक चॉकलेट के बहाने कहां से घर से बिखर गया, समाज से बिखर गया, कहां चला गया वो, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। इसीलिए किसी को भी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। कोई चॉकलेट दे रहा हो या कुछ मिठाइयां दे रहे हो, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और एक बाल विवाह तो बहुत जबरदस्त कहानी है। हाँ, इस पर तो कम से कम प्रत्येक गार्जियन को सोचना चाहिए। एक लाइन है कि डूबते हुए सूरज ने कहा कि रात की रखवाली कौन करेगा। इस टिमटिमाते बच्चे ने कहा मैं भरपूर प्रयास करूंगा। आज का जो प्रोग्राम था यह है बाल संरक्षण सप्ताह समारोह। बिहार सरकार द्वारा निर्देशित 14 नवंबर से 20 नवंबर तक ये सप्ताह में छोटे छोटे भैया बहनों द्वारा कुछ से कुछ जो उनके भविष्य को उज्जवल बना सके वो सिखाना था। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, आचार्य दीदी सबों ने इस पर भरपूर प्रयास किया और जिस बच्चे को भी अपने हाथ से खाना नहीं खाने आता है, उसकी माँ खिलाती है, उस बच्चे ने हम सबों के बीच बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके लिए हमारे सभी नन्हे मुन्ने सितारे, सभी नन्हे मुन्ने कलाकार बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और धन्यवाद के पात्र हैं हमारे विद्यालय के दीदी जी, भैया जी, आचार्य जी, जिन्होंने इस दुधमुहे बच्चे से इतना सुंदर कार्यक्रम करवा लिया। उनको सिखाने के लिए अपना भरपूर प्रयास किया। मैं धन्यवाद देता हूं रवि जी को, मैं धन्यवाद देता हूं अजय बाबू को, जिन्होंने यहां पहुंचकर हम लोगों की मर्यादा को बढ़ाया, शोभा को बढ़ाया और नन्हे मुन्ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। संस्कार युक्त शिक्षा विद्या भारती बहुत बखूबी से दे रही है। मैं विद्या भारती के प्रत्येक पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बीच बीच में हम लोगों को इस तरह की दिशा निर्देश देकर
आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास रहते हैं। जहाँ चंदा खिलखिलाए, जहाँ जीवन मुस्कुराए, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। वेशभूषा अलग है, एक दिल है हमारा, मुश्किल घड़ी में वतन को सबने मिलकर संवारा। जहाँ धरती लहलहाए, जहाँ मोरे गुनगुनाए, जहाँ भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। रंगीन वातावरण है, खिलता हुआ ये चमन है, आगे बढ़े देश अपना, सब में एक ही लगन है। रंगीन वातावरण है, खिलता हुआ ये चमन है, आगे बढ़े देश अपना, सब में एक ही लगन है। जहाँ बिछड़ों को मिलाए, जहाँ भूखों को खिलाए, जहाँ नफरतें भूल जाए, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। सीना ताने खड़ी है, सीमा पे वीरों की टोली, सीखा न डरना किसी से, दन दन चलाते हैं गोली। सीना ताने खड़ी है, सीमा पे वीरों की टोली, सीखा न डरना किसी से, दन दन चलाते हैं गोली। जहाँ जन जन हिम्मती है, जहाँ इज्जत कीमती है, जहाँ जज्बा जीत की है, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना जी के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना जी के तीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, बीच में राधा चले धीरे धीरे, बीच में राधा चले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत में मन सुखे उत में धन सुखे, इत में मन सुखे उत में धन सुखे, बीच में कन्हैया चले धीरे धीरे, बीच में कन्हैया चले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत में मथुरा उत में गोकुल, इत में मथुरा उत में गोकुल, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। मती रे
साहस सिंह हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। लव कुश द्रुप प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रत्नाकराधौति पदां, रत्नाकराधौति पदां, हिमालया किरीटिनीं, ब्रह्मराजश्रीरत्नाढ्यां, वन्दे भारत मातरम्। ॐ देहु शान्तिः, ॐ देहु शान्तिः, अन्तरिक्षगुम शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवा शान्तिः। बाल मजदूर मजबूर है, कंधों पर जीवन का बोझ, किताबों की जगह है रद्दी का बोझ। जिस मैदान पर खेलना था उसको साफ करना है जीवन बना, जिस जीवन में हंसना था वह आंसू पीकर मजबूत बना। पेट भरना होता क्या है आज तक उसे मालूम नहीं, चैन की नींद सोना क्या है आज तक उसे जाना नहीं। बचपन कहाँ खो गया वह मासूम क्या बताएगा, जीवन सड़क पर गुजर गया वह यादें क्या बताएगा। जब तरस भरी आंखों से वह 2 वक्त का खाता है, कभी धिक्कार के धक्के से वह भूखा ही सो जाता है। बाल मजदूरी पाप है, नियम तो बना दिया ये उसके हित में है, या जीवन कठिन बना दिया जब हम खतरे में हैं तो क्या जीवन बनाएंगे। जब पेट की भूख की चिंता है तो क्या पढ़ने जाएंगे। मजदूर मजबूर है, नियम और सताता है, अगर देश को मजबूत बनाना है तो इस मजबूरी को हराना है। मेरे पास पैसा नहीं, पैसा मांगते हुए तो जा यहाँ से खेलो। बाबा से जब भी पैसा मांग कर देते नहीं, अब मैं घर में नहीं रहूँगा। क्या हुआ बेटा तुम इतने उदास हो? पापा से जब भी पैसा मांग कर देते नहीं, अब मैं घर में नहीं रहूँगा। तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें चॉकलेट चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें, ये लो। माँ ये इनका कितने अच्छे, मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा। चलो चलो।
मैं थोड़ी ना यहाँ खिलाने के लिए लाया, मैं तो तुमसे भीख मंगवाऊंगा। नहीं, मैं पापा पास जाऊंगा, तुमसे मैं भीख मंगवाऊंगा। नहीं मांगूंगा, मैं भीख मांगना पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। ये लो, जाओ भीख मांगो। अंकल मुझे पैसा दीजिए। लाचारी गरीबी की मार से मेरा बचपन कहीं खो गया। मैं नहीं रहने का ठिकाना, फुटपाथ मेरा घर हो गया। चाहिए था होना कंधों पर किताबों का थैला, 2 वक्त की रोटी कमाना तकदीर मेरी अब हो गया। लाचारी गरीबी की मार से मेरा बचपन कहीं खो गया। है नहीं रहने को ठिकाना, फुटपाथ मेरा घर हो गया। चाहिए तो ना कंधों पर किताबों वाला थैला, 2 वक्त की रोटी कमाना तकदीर मेरा हो गया। मुझे भी चाहिए थी कलम, दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना तो बस मेरा सपना बन के रह गया। क्या जमाने की निगाह कभी नहीं पड़ती मुझ पर, इंसान के अंदर का जमीन सोया ही बस रह गया। मुझे भी चाहिए थी ममता की घनी की छाव, ईश्वर को मेरा हक मुझको देना ही भूल गया। मेरी आंखों में भी पलते हैं मासूम सपने हैं, भूख तले जिनका गला दब के रह गया। मुझे भी खेलना था नया नया खिलौना संग, किस्म सा खेल रचा, खुद खिलौना बन के रह गया। कूड़े के ढेरों पर पलता है मेरा बचपन, इस मतलब पर दुनिया का नौकर चाकर बनकर रह गया। धन्यवाद। Good touch. Yes, that touch. Yes, that touch. Yes, that touch. No, that good. No, that touch. 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 दीदी अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने तो उन्हें सारी बात बता दी थी। अगर दीदी टाइम पर नहीं पहुंची तो आज मेरी शादी फाइनल हो ही जाएगी। गुड़िया ऐसे मुंह लटका कर ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ कम से कम तू तो मुझे समझ, मैं अभी मात्र 17 वर्ष की हूँ, मुझे अभी पढ़ना है। माँ मैं कुछ करना चाहती हूँ। औरतों का वक्त ना कहीं बदला है और ना कहीं बदलेगा। तेरे बापू भी नहीं है, कुछ थोड़े पैसे कमा कर किसी तरह घर का गुजारा चला रही हूँ। कम से कम तुम्हारा हो जाएगा तो मेरा एक बोझ तो कम होगा। आप ये शादी फाइनल नहीं करवा सकते हैं। गुड़िया अभी बालिग नहीं है, सिर्फ 17 साल की ही है। वो और आप बोझ कम होने की क्या बातें कर रहे हैं? क्या बेटी होना एक बोझ है तो आप भी तो एक बेटी ही हैं। आपके जमाने में कुछ और बातें थी, अब तो सरकार भी लड़कियों को पढ़ाने में जोर दे रही है। अच्छे अंक से 10वीं पास करने पर लड़कियों को 10,000 प्रोत्साहन राशि और इंटर में 25,000 प्रोत्साहन राशि मिलती है। कम से कम आप तो अपनी बेटी का मन रख सकते हैं। गुड़िया अपने पति के घर चली जाएगी तो अच्छा रहेगा, हम उसे कितना रख पाएंगे? पति के घर अजीब है न, शादी हुई नहीं कि उसका घर पराया हो जाता है और जहाँ उसे सही से सम्मान न मिले वह घर उसका अपना हो जाता है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ गुड़िया, तो शादी के लिए मान जा। मजबूरन तब मुझे कोर्ट के ऑर्डर निकालने पड़ेंगे।
बाल विवाह कानूनन अपराध है, इसकी आपको सजा भी मिल सकती है। आप इनको स्कूल में दाखिला दिला दे। सरकार बहुत सारी प्रोत्साहन राशि लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए दे रही है, आप उसी राशि से इसको पढ़ाई करने दें। मुझे माफ कर देना, समाज की गंदी नजर से थोड़ा डर लगता है, मगर मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी माँ। पाप है, बाल विवाह अपराध है, बेटी है खुशियों का ताज, विवाह 21 के बाद है। ऐसी क्या मजबूरी है, विवाह से पहले शिक्षा जरूरी है। दुनिया जान गई, अब तुम भी जानो, बाल विवाह की जिद ना ठानो। भविष्य ना बर्बाद करो, विवाह 21 के बाद करो। कोई ना मजबूरी है, विवाह गैर जरूरी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनादे कराले, कोटि कोटि भुज धृति खड़ करवाले। अबला के नुमाये तो बोले, बहुवल धरणीं नमामि तरणीं रिपुदलवर्णीं मातरं वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदय तुमि मर्म, तुमरहि प्राण शरीरे बहुते तुमि माँ शक्ति, हृदय तुमि माँ भक्ति। तुमरहि प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरं। तुमहि दुर्गा दश पहधारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलम् अमलम् अतुलं सुजलं सुफलं मातरं वन्दे मातरं। श्यामलं सरलं सुस्मितं भूषितं धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की